किससे प्रिय? प्राणों से प्रिय भी हमारे प्रण होना चाहिए। एक बार किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी प्राण में और प्रण में क्या अंतर है? हमने कहा एक मात्रा का अंतर है, एक बड़ी मात्रा का अंतर है प्रण में और प्राण में। प्राण में मात्रा ज़्यादा है, अर्थात प्राण वाले सभी जीव हैं, लेकिन प्रण वाले कम मात्रा में है। प्राण वाले सारे जीव हैं, लेकिन प्रण वाले बहुत कम जीव हैं। दूसरी चीज ये है, प्राण वालों के साथ समस्या ये है कि उसकी रक्षा में वह प्रण को छोड़ देता है। जिससे प्राण प्रिय होते हैं वह प्राणों की रक्षा के लिए प्रण छोड़ देते हैं, लेकिन जिनके लिए प्रण प्रिय होते हैं वह प्राण छोड़ देते हैं, लेकिन प्रण को कभी नहीं छोड़ते। अनादिकाल से संसारी प्राणी ने कई बार प्राण बचाने के लिए प्रण छोड़े हैं, लेकिन वो दुर्लभ जीव हैं जिन्होंने प्रण बचाने के लिए अपने प्राण छोड़े। प्रण छूटने के बाद तत्काल नहीं मिलती, लेकिन प्राण छूटने के बाद अंतर्मुहूर्त में तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। देव पर्याय में, नरक पर्याय में प्रण नहीं है। भोग भूमि के जीवों के भी प्रण नहीं है। मात्र प्रण तो कर भूमि के मनुष्योत्तर इंचों के पास प्रण होते हैं, संकल्प होते हैं, नियम होते हैं, कम है। मात्रा कहा ना हमने, सब लगाते जाना, एक वाक्य में सारी बातें आ जाएंगी, जितनी आपको मिल जाएंगी। एक बार में पूर्ण प्रण लेने वाली अर्थात महाव्रत धारण करने वाले अधिक से अधिक मिलेंगे तो आपको 3 कम 9 करोड़ मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। प्राणों वालों की संख्या अनंत है, लेकिन प्रण वालों की संख्या थी। प्राण धारण करने वालों का महत्व नहीं है, मोक्ष मार्ग में प्रण धारण करने वालों का महत्व है। और कुछ बोलो। ध्यान रखना, जब कभी आपके बीच में ऐसा मोड़ आ जाए जीवन में कि प्राण छोड़ें कि प्रण छोड़ें, तो ये विचार कर लेना, ये सोच लेना, ये संकल्प कर लेना, अभी से ये प्रण कर लेना कि जब कभी जीवन में प्रण छोड़ने का और प्राण छोड़ने का दोनों का ऐसा बीच में अंतर्द्वंद चले, तो इस विचार करना, अनादिकाल से बड़ी मुश्किल से, बड़ी साथी से, पुण्य से हमारे लिए आज प्रण मिले हैं। प्राण तो कई बार मिले हैं। अरे प्राण चले जाने दो, लेकिन प्रण को मत जाने दो। देखो पर आपके लिए ऐसे अच्छे प्राण मिलेंगे कि आगे चल करके आपको वो महा प्रण निभाने में सहायक हो जाएंगे। इसलिए प्रण को कभी मत। प्रण, प्रतिज्ञा, संकल्प, नियम, ये सब एक ही चीज है। और ध्यान रखो, प्राणों की परीक्षा नहीं होती, परीक्षा तो प्रण की होती है। और प्राण बचाने से आगे अच्छे प्राण मिल जाएं, कोई नियम नहीं है जितने आप खो रहे हो उतने मिल जाएं, ये कोई नियम नहीं। 10 प्राण है भी आपके पास, लेकिन 4 प्राण मिल गए तो क्या करो, एक हिंदी में जन्म हो गया तो। लेकिन प्रण निभाने से आगे आपके अच्छे 10 प्राण भी मिल जाएंगे और आगे प्रण लेने के भाव भी बने रहेंगे आप। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा, नश्वर प्राणों की आस भाग गई, अब तो ईश्वर प्राणों की प्यास जाग गई। अब तो हमें ईश्वर चाहिए, भगवान चाहिए। और सच्चा भगवान का भक्त वही है जो भगवान की भक्ति करते 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 इस मार्ग पर चलते चलते प्राणों की चिंता नहीं करता। प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे, हम भगवान के चरण नहीं छोड़ेंगे, लिए गए संकल्प नहीं छोड़ेंगे। तो अब जिसको प्राणों की चिंता है वह प्रण कैसे निभाएगा?
नियम क्यों नहीं ले पाते आप? ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या हो गया, महाराज बीमार हो गए तो क्या होगा, रात में भोजन, महाराज डायबिटीज है, हम रात में भोजन कैसे छोड़ें, कहीं बीमार हो गए तो। प्राणों की चिंता आ गई ना। प्राणों की चिंता हर व्यक्ति को है, लेकिन प्रण की चिंता कितने लोगों को है। प्राण बचाने का प्रयास 24 घंटे चल रहा है, लेकिन प्रण को बचाने का प्रयास कैसे कौन चल रहा है। हमारे प्रण कैसे बचाए जाते हैं, आज सर्वार सिद्धि ग्रंथ में सुन लेना आप दोपहर में। क्यों? क्योंकि 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं आएंगी, उन्हें कैसे संरक्षित किया जाता है ये आपको बताया जाएगा। लिए गए प्रण हम कैसे निभाएं, ऐसे आचार्यों ने पूरा का पूरा आपके लिए विवरण दिया है, व्याख्यान किया है। प्राण बच नहीं सकते, एक न एक दिन वो छूट ही जाएंगे, लेकिन प्रण ऐसे हैं जो आप जीवन पर्यंत तक निभा सकते हो, वो नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। ऐसा संकल्प